अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल में जो हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो टॉपिक हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं एग्जाम से पहले, बिकॉज इस टाइप के सवाल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास ये तीन क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, मगर इनमें गलती होने के चांसेस रहते हैं बच्चों से, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? इफ p ऑफ x इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द p ऑफ 2√2। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? p ऑफ 2√2 निकालना है। हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो ये है। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले पॉलिनोमियल को आप लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 1। देन उसके बाद क्या करना है? 2√2 को x की जगह पे उठा के रख दें। क्लियर है? क्योंकि हमें p ऑफ 2√2 निकालना है, तो आप क्या करें, x की जगह जहां जहां x मौजूद है वहां पर आप x की जगह 2√2 रख दें। तो चलिए जल्दी से रखते हैं। 2√2 यहां पे रखेंगे, 2√2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस 2√2 एंड x की जगह अगेन 2√2 प्लस 1। क्लियर है? अब आगे ध्यान से देखें। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर अगर आप ध्यान से करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2। क्लियर है? रूट का स्क्वायर जो है वो रूट खत्म कर देता है, स्क्वायर जो है वो रूट खत्म कर देता है और वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 2। इधर ध्यान से देखें, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। ध्यान से देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए, दैट मीन्स इन दोनों का यहाँ पे क्या, अगर ध्यान से देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो क्या होता है? 2 का स्क्वायर है ना। इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी है ये और ये दोनों सेम ही लिखी हुई थी, है ना। यानी इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई में 2। क्लियर है? एंड अगेन आगे प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये चीज और ये चीज तो सेम है, तो इसको हम बिना सॉल्व के यही से खत्म कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 एंड लास्ट में प्लस 1, और ये कितना हो गया? 0 प्लस 1 विच इज 1। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए यहां से p ऑफ 2√2 हमारा कितना निकल के आ गया? 1। तो इस तरह से हम अपना पहला क्वेश्चन फिनिश करते हैं। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें हमसे क्या बोल रखा है? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब x 3 हो और x -3 हो। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें p ऑफ 3 भी निकालना है एंड हमें p ऑफ -3 भी निकालना है। क्लियर है? तो आइए निकालते हैं जल्दी से। ठीक है, p ऑफ 3 का मतलब सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख लो। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है? p ऑफ 3। तो p ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करेंगे? जहां जहां वेरिएबल मौजूद है वहां पर 3 रख देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 3x की जगह पे हम 3 रखेंगे उसका क्यूब, माइनस 4x की जगह पे हम 3 रखेंगे एंड उसका स्क्वायर, प्लस 7x की जगह पे 3 एंड माइनस का 5। क्लियर है? आगे अब क्या करेंगे? इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब क्या होता है? तो 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 बार आपको 3 को ही मल्टीप्लाई करना है, जो कि 27 निकल के आएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 27 एंड -4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है? यानी 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 7 3 जार कितना होता है? 21 एंड लास्ट में माइनस का 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 27 मल्टीप्लाई 3 ये कितना हो जाएगा? तो आप इधर चेक कर सकते हो। 27 मल्टीप्लाई 3,
तो 7 3s are 21, कैरी 2, 3 2s are 6 and 2 81. तो 7 3s are 81 माइनस 9 4s are 36 प्लस 21 माइनस का 5. ठीक है, अब इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं प्लस वाली जो टर्म्स है उनको प्लस कर दे रहा हूं, यानी 81 और 21 ये कितना हो जाएगा. तो 81 और 21 ध्यान से देखें, 81 प्लस 21 ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 एंड 8 प्लस 2 विच इज 10. तो ये तो हो गया 102 एंड माइनस 36 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 41. तो 102 में से 41 माइनस कर दें तो ये कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 एंड 10 में से 4 गया तो 6. तो इसका जवाब आएगा अपना 61. क्लियर है. तो यहां पर P ऑफ 3 जो है वो कितना आ रहा है हमारा 61. ठीक है, अब इधर हम -3 पे कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पे क्या करेंगे, P ऑफ -3 के लिए जहां जहां पे x है वहां पर -3 रख देंगे. तो 3x³ यानी -3 का क्यूब -4 -3 का स्क्वायर एंड प्लस 7 और x की जगह -3 माइनस का 5. क्लियर है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 3 और -3 का क्यूब क्या होगा, तो वो होगा माइनस का 27. क्लियर है. ठीक है, आगे 4 -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर जो है वो किसी भी नंबर का आप निकालो वो हमेशा पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो यहां पे -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 होगा. प्लस अच्छा 7 मल्टीप्लाई -3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 21 और आगे प्लस है तो प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होके ओवरऑल माइनस बन जाएगा. तो यहाँ पे -21 एंड लास्ट में हमारे पास -5. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो -27 मल्टीप्लाई 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 81 एंड 9 4s are 36 और माइनस का, और ये माइनस का 21 और ये माइनस का 5. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सारी क्वांटिटी माइनस की है तो सबको जोड़ दो एक साथ. ठीक है, क्योंकि आगे हमें माइनस का साइन लगाना है और सबको ऐड अप कर देना. तो 81 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 5. तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 7 8 8 प्लस 5 13 कैरी हो गया 1 8 3 11 11 और 2 13 और 1 14. तो हमारा कितना आंसर आ गया, माइनस का 143. क्लियर है. तो ध्यान से देखिए यहां पे हमें P ऑफ -3 मिल रहा है माइनस का 143 और यहां पर P ऑफ 3 हमें मिल रहा है कितना, 61. तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. थर्ड क्वेश्चन करने के लिए हमें इसे रफ करना पड़ेगा, तो आप इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखें. थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, इफ P ऑफ x इज दिस सो इवेल्युएट P ऑफ 2 माइनस P ऑफ -1 प्लस P ऑफ हाफ. तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली ये क्वेश्चन ना ऊपर वाले की तरह है, बस इसमें हमें एक साथ 3 चीज कैलकुलेट करवा रहा है और उनको प्लस माइनस करवा रहा है आपस में. ठीक है, तो इसे देख के ऐसी चीजों को घबराए ना. ठीक है, तसल्ली से जो भी आपने कंसेप्ट सीखा है उसको यहाँ पे अप्लाई करें, देन उसके बाद प्रोसीड करें. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है. पहले ये निकालेंगे, फिर ये, फिर ये. ठीक है, उसके बाद हम इसे इवेल्युएट कर देंगे. तो सबसे पहले P ऑफ 2 निकालते हैं. तो P ऑफ 2 का मतलब जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे 2 रख दो. तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -4 x की जगह पे 2 एंड देन +3. क्लियर. अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 4 2s are 8 प्लस का 3. तो 4 माइनस 8 ये कितना हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 3. तो -4 प्लस 3 कितना होता है, विच इज -1. ठीक है, तो P ऑफ 2 तो हमने निकाल लिया. अब निकालते हैं P ऑफ -1. क्लियर है. तो हमें क्या करना है, जहां जहां पे x मौजूद है वहां पे -1 रख देना है. तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -4 -1 प्लस का 3. तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 4 मल्टीप्लाई -1 ये कितना हो जाएगा, -4 और आगे एक और माइनस लगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4. ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लस का 3. तो 4 + 1 5 और +3 8. क्लियर है. अब इसके बाद हम निकालते हैं लास्ट P ऑफ 1/2. तो हमें क्या करना है, जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे 1/2 रख देना है. ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर -4 1/2 एंड प्लस का 3. क्लियर. 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, तो 1/4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2. अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में, तो आप इसको 4 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो और ऊपर आप लिख सकते हो 2. क्लियर.
मैंने क्या किया, 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, देन उसके बाद +3। अच्छा यहाँ पर मैंने सिंपल मैथ्स लगाई है, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा ना, 4 × 1/2 ये क्या होता है, बेसिकली 2 ही तो होता है, ठीक है। अब आगे हमें सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे ही रहने दो, 1/4 -2 + 3 ये कितना होता है, प्लस का 1 होता है, क्लियर। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान लो और एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 तो ऊपर आ जाएगा 1, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 ऊपर आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 5/4, क्लियर। तो P ऑफ 1/2 हमारा आ रहा है 5/4। अब इनको उठा के बस वहां पे रख दो और इवेल्युएट कर लो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें क्या रखना है, P ऑफ 2। P ऑफ 2 हमारा क्या आया था, -1, तो -1। देन उसके बाद माइनस, उसके बाद हमें P ऑफ -1 रखना है, तो P ऑफ -1 हमने क्या निकाला, 8। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस P ऑफ 1/2। P ऑफ 1/2 हमारा क्या आया, 5/4, ठीक है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -8, ये हो गया हमारा -9 प्लस 5/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -36, ठीक है। 4 × -9 विच इज -36, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5। अब -36 + 5 ये कितना हो जाएगा, -31, ठीक है। -31 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4, क्लियर। तो यहां से हम, हमारी जो इवैल्यूएशन हुई है वो क्या है, -31/4, जो कि हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो आपने देखा ध्यान से, यहां पर वो बेसिकली हमसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही निकलवा रहा था, बस थोड़ा सा उसने एक एक्स्ट्रा काम हमें ये करने को दे दिया, ठीक है, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों वाली, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद हम थोड़े से लेवल अप क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, आप इतना नोट डाउन करें। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ -2 फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, मगर कई बार बहुत से बच्चे इस टाइप के फॉर्म को देख कर ना घबरा जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली जो आपको सिखाया गया है वही अप्लाई करो, मतलब वेरिएबल की जगह ये वैल्यूज उठाकर रखो और सीधा सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। ये मत सोचना कि ये तो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो और देन उसके बाद आप निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली में भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे देखिए ध्यान से, हम पहले क्या निकालते हैं, P ऑफ 0। तो P ऑफ 0 से निकालने से पहले आप पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लो, ठीक है। अच्छा हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे y नहीं होगा, ठीक है भाई, पॉलिनोमियल x में चल रहा है तो ये चीजें x में होगी, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x + 2 एंड x - 2, ठीक है। तो सबसे पहले P ऑफ 0 देखे ध्यान से, तो P ऑफ 0 के लिए क्या करना है, बस x की जगह पे 0 रखो, तो 0 + 2 एंड 0 - 2, ये कितना हो जाएगा, 0 + 2 2 होता है ना, 0 - 2 कितना होता है, -2 होता है। 2 × -2 ये कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो P ऑफ 0 हमारा आ गया -4। नेक्स्ट देखें P ऑफ 1, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 + 2 एंड 1 - 2, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 एंड 1 - 2 विच इज -1, तो 3 × -1 ये कितना होगा, -3, तो P ऑफ 1 कितना आ गया, -3, ठीक है। नेक्स्ट देखें P ऑफ -2, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे -2, तो -2 + 2 एंड -2 -2, क्लियर है। तो -2 + 2 ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये तो 0 हो गया, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 - 2 विच इज -4, और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर में क्या आएगा, यस 0, ठीक है। तो देखें ध्यान से कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, और आप खामा में वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, बिना अटेम्प्ट किए आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले अपना पूरा एफर्ट लगाएं, देन उसके बाद सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व होता है तो आप अपने गलतियों को पहचानो कि किस वजह से आपका वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है। तो फालतू की बकवास नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो यहां से क्वेश्चंस आएंगे ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, क्लियर है।
तो प्लीज अब यहां से जो क्वेश्चन आएंगे इनको आप जरूर खुद से अटेंड करना। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये दो क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इवन आप ये देखोगे कि क्लास 10th में बोर्ड्स के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो भी भर भर के, मतलब बोर्ड के अंदर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये जो दो प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप दोनों का सेम है, बस ऊपर वाला थोड़ा सा आसान है, नीचे वाला थोड़ा सा, ठीक है, डिफिकल्ट है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है? तो देखते हैं क्या पूछ रखा है। लिख रखा है इफ x इक्वल टू -1 is a zero of polynomial this, so find the value of a। हमें क्या रहेगा कि जो x बराबर -1 जो है वो अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो आपको a की वैल्यू बतानी है, मतलब इस पॉलिनोमियल में आपको a जो दिख रहा है ना, आपको a ही निकालना है। क्लियर है? तो अगर आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो हम उस वैल्यू को बोलते हैं जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए हम क्या बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9, ठीक है। अगर मैं यहां पे -1 रख दूं x की जगह पे, क्यों? क्योंकि उसने क्या रखा है x -1, ठीक है। अगर मैं -1 यहां पे रख दूं तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए, ठीक है। तभी ये -1 इसका जीरो कहलाएगा, और उसने पहले ही बोल दिया कि ये जीरो है, तो इसका मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसके बाद यहां से हमें क्या करना है, बस सिंपली p ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, यहां पर x जहां जहां दिख रहा है वहां पे -1 रख दो, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a x की जगह पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे -1 प्लस 4a माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है? इतना समझ आ गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और a से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का a बना देगा, ठीक है। और -1 का स्क्वायर क्या होगा, वो होता है +1, ठीक है। देन उसके बाद -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 बना देगा, और उसके आगे है फिर प्लस का 4a माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद जो चीजें आपको लाइक दिख रही है उनको एक साथ कर दो, जैसे कि ये a और ये a सेम है तो इनको एक साथ कर देते हैं, और 4a और -a ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल प्लस का 3a, ठीक है। और इनकी कहानी अब यहां से खत्म हो चुकी है। अब क्या बचे हमारे, +1 +2 ये हो गया प्लस का 3 और माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आप इस -6 को उस साइड लेकर जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू प्लस का 6, ठीक है। इधर माइनस का उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a यहां सर आपको मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 जो कि कितना होता है 2। तो a की वैल्यू आप यहां से सिंपली बोल सकते हो कि भाई a की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, और इस टाइप के क्वेश्चंस ना बोर्ड के अंदर या फिर आपकी क्लास 9th में, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आसानी से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? मैं मार्क्स कंफर्म नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन 2 नंबर में तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर में इस टाइप का सवाल बन भी सकता है, ठीक है। अब आगे देखें, इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेकंड क्वेश्चन आप खुद से पहले थोड़ा अटेम्प्ट करो, ठीक है। जो तरीका मैंने यहां लगाया यही सेम तरीका आप सेकंड क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं पहले आपको समझा देता हूं ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है इफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस। रूट्स का मतलब भी जीरोस ही होता है। क्लियर है? हाँ, कंफ्यूज मत होना रूट्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो रूट्स का मतलब जीरोस, ऐसा ट्रीट करो, ठीक है। वैसे हकीकत में दोनों सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी जो चर्चा है वो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली है, ठीक है। अभी के लिए आप रूट्स और जीरोस को एक ही मानो। क्लियर है? तो 0 और -1 जो है इस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स है या फिर जीरोस है। तो आपको a और b निकालना है। क्लियर है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड उसके बाद सॉल्व करो और आंसर देखो, ठीक है।
सो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब उसके बाद अपने आंसर को कहीं साइड में लिख लो, देन उसके बाद अब सोल्यूशन देखो। अगर आपका आंसर मेरे सोल्यूशन से मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं मैच करता है तो अपनी गलती फाइंड आउट करना। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, मैं सेम ऊपर वाले की तरह मैं यहां पर भी क्या करूंगा, मेरे पास जो ये पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस बी। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, पहले मुझे मालूम है कि ये जो जीरो है ये इसका एक जीरो कहलाएगा यानी रूट है, और ये -1 ये भी इसका एक रूट है। इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख दूं तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आइए रखते हैं। तो एफ ऑफ जीरो अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। एंड एफ ऑफ -1 अगर मैं निकालूंगा तो वो भी मुझे जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रूट है। क्लियर है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 2x की जगह पे 0³ माइनस 3x x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 0 प्लस b इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया, 0 का क्यूब 0 होता है और वो 2 को भी 0 कर देगा, तो ये हो गया 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, ये ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। a मल्टीप्लाई 0 तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप साफ तौर पे देखें ये चीज तो पूरी 0 ही है, ठीक है, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि b की वैल्यू कितनी है, 0। तो भाई ध्यान से देखें, एक चीज तो हमारी आसान हो गई, यहीं से हमें b मिल चुका है ना। उसने a और b निकालने को बोला था, b तो हमने यहीं से निकाल दिया, ठीक है। b हमारा कितना है, 0। क्लियर? अब यहां पे चेक करते हैं, तो आइए यहां पे चेक करेंगे कैसे। हम 2x की जगह पे -1 का क्यूब माइनस 3x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस a x की जगह पे -1 प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, b की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 0, तो 0 रख दो यहाँ पे उठा के, ठीक है। b क्यों लिख रहे हो खामा खामा में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 और 2 से मल्टीप्लाई होके -2। क्लियर है? -1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, ठीक है। उसके बाद -1 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का a, एंड उसके बाद आगे 0 लिखा हुआ है तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन अब बचा है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है बस, ठीक है। हमारा आंसर लगभग लगभग आ चुका है। तो -2 और -3 ये कितना होगा, -5 माइनस का a इक्वल टू 0, ठीक है। इस माइनस के 5 को उधर भेज दो उठा के, या फिर यूं कहो कि -a को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो -a जब उधर उठ के जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का a, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको a की वैल्यू मिल भी चुकी है। क्लियर है? आप इसको थोड़ा पलट के ऐसे लिख दो, a इक्वल टू -5, ठीक है। तो ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन आपको दिखने में काफी डरावना सा लग रहा था उसको हमने कितनी इजीली और कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 0 हमें मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर कभी भी दिखे तो यही एक अप्रोच है जिससे आप अपने आंसर तक ना बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है, और आपके आंसर में गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आज की क्लास का चैलेंजर होने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मूव करते हैं अपने चैलेंजर की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा चैलेंजर टाइप है। चैलेंजर टाइप का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक ऐसा है जो जल्दी आमतौर पे स्टूडेंट्स नहीं लगा पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सकता, अगर आपको वो चीज वो लॉजिक क्लिक कर गया तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 सेकेंड लोगे, ठीक है। हाँ, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर लॉजिक नहीं चमका तब तो भूल जाओ फिर, ठीक है। सो सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखें, हाँ सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपके जो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रखे हैं, ठीक है। और नहीं सॉल्व होता है तो फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखें क्या लिख रखा है, इफ 3x - 1 इस एक्सप्रेशन की पावर 7 कर रखी है, ठीक है। और ये चीज ना इसके इक्वल इन्होंने बता रखा है हमें। तो हमसे ये कह रहे हैं कि देन फाइंड a7 a6 a5 a4 एंड सो ऑन करते करते a0, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0 1 128 64, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा
ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बस हमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्या करना है, हमसे ना सवाल के अंदर ये पूछा है कि A7 A6 प्लस A5 एंड सो ऑन करते करते A1 प्लस A0 इस चीज की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, अच्छा ये चीज मुझे कहां दे रखी है, तो ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी चीज ना मुझे कहीं ना कहीं यहां पर मिल रही है, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ना x भी मौजूद है और यहां पर x नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, यहां से x को गायब करना है एक साथ। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से x को हटा दूं, सारे x को हटा दूं, तो मुझे यही चीज मिलेगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं वहां से x को बाहर निकाल दूं, x को किसी तरह से वहां से गायब कर दूं, तो मुझे यही एक्सप्रेशन वहां लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे x को वहां से गायब करना है। अब x को गायब करने का तरीका, उठा के बाहर मत निकाल लो। ठीक है, ऐसा हम कर भी नहीं सकते, ध्यान से सुनो। और मैं ये भी नहीं कर सकता, अगर मैं x को जीरो कर दूं, तो ध्यान से देखो, x को अगर यहां जीरो करोगे तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 इसको भी 0 कर देगा, और ऐसे करते करते ये लास्ट तक पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी कहानी गलत है। अगर मैं यहां पर, ध्यान से सुनना, अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, तो मुझे क्या ये चीज मिल पाएगी? ध्यान से देखो, तो 1 की पावर 7 1 ही होगा, तो A7 मिल गया। 1 की पावर 6 1 ही होगा, A6 मिल गया। और 1 की पावर 5 1 ही होगा और A5 मिल गया। और ऐसे करते करते लास्ट तक आप 1 रखते जाओ x की जगह पे, और आपको ये पूरी की पूरी चीज मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे x की जगह पे 1 रख दूं, तो मुझे यही पूरा एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो बस यही एक लॉजिक था यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 1 को ही क्यों रखा, 1 के अलावा कुछ और क्यों नहीं रख सकते? तो आप रख के चेक कर लो, आपको ये एक्सप्रेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मुझे ये एक्सप्रेशन केवल 1 पे ही दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतनी जल्दी कैसे सोच लिया कि 1 ही रखना है? ठीक है, आप आंसर देख कर आए हो, तो भाई आंसर देख कर नहीं आया हूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सोचने की, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर थिंकिंग पावर जो है आपकी, वो किसी किसी की ज्यादा होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो देखते क्लिक हो गया होगा कि सर x की जगह पे 1 रखो और कहानी खत्म। ठीक है, मगर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर देख के बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि ये किस प्रकार का सवाल है। ठीक है, 9th क्लास के बच्चे को ऐसा सवाल कहाँ से दे दिया? तो ये 9th क्लास का ही सवाल है। ठीक है, कोई बड़ी क्लास का क्वेश्चन नहीं उठा कर लाया। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही है कि जिस तरह मुझे क्लिक हुआ, उसी तरह से आपको भी क्लिक हो जाएगा लेटर ऑन। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, आपको भी ये चीजें क्लिक होने लग जाएगी। ठीक है, तो आओ जल्दी से रखते हैं x की जगह पे 1। तो x की जगह पे 1 रखना है, इसका मतलब वहां पे A7 और 1 की पावर 7 प्लस A6 और 1 की पावर 6 प्लस A5 और 1 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन करते करते ये कितना हो जाएगा, A1 और 1 की पावर 1 प्लस A0। ठीक है, तो ये तो हमने वहां पे रख दिया। अच्छा, इधर आपने x की पावर x इक्वल टू 1 रखा है, तो आपको इधर भी रखना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि यही चीज तो ये लिखी है। ठीक है, तो आपको इधर भी 1 रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 3, x की जगह पे 1 रख दो, -1 की पावर 7। क्लियर है? अच्छा, इसको सॉल्व करने पे आपको यही चीज मिलेगी, तो मैं आपको सीधा यही लिख दे रहा हूँ, A7 A6 प्लस A5 एंड सो ऑन A1 प्लस A0। क्लियर है? और इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 3 1 जा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 1 विच इज 2, और इसकी पावर कितनी कर रखी है 7। अच्छा, 2 की पावर 7 कितना होता है? अब ये तो सॉल्व करना आता ही होगा भाई। ठीक है, तो 2 की पावर 7 कितना होता है, तो चेक कर लेते हैं, मुझे भी डाउट हो रहा है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक और है, तो 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 2 जार कितना होगा 64 64 2 जार 128। तो 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा 128, जो कि हमारा क्या होगा इक्वल टू दिस। तो ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का एक मजेदार सवाल। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लो। क्लियर है? तो फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। ठीक है, आई होप आपको इन क्वेश्चंस को कर कर मजा आया होगा। ठीक है, अच्छा
जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, उसको आप ट्राई करना जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? हाँ, जो अच्छे सवाल थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप दोबारा खुद से ट्राई करो, ठीक है। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप दोबारा री अटेम्प्ट करो, और अगर तब भी नहीं होता फिर दोबारा री अटेम्प्ट करो। क्लियर है? तब तक अटेम्प्ट करते रहो जब तक कि आपसे खुद ना बन जाए। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और हाँ, क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करना। क्लियर है? तो अपना ध्यान रखना।